नहा धुला लिया, अब रेस्ट कर रहे हैं। चलिए पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं। मेरी सब्जी फ्राई हो चुकी है और ये रही बोड़ी। तो मैं इस बोड़ी को थोड़ा फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी डालेंगे अंदर बोड़ी, इनहैंस द फ्लेवर ऑन। लो फ्लेम में फ्राई करेंगे क्योंकि ज़्यादा जल जाती है, बहुत जल्दी जल जाती है। इसको हम लो फ्लेम में फ्राई करेंगे। पूरी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल। तेल जब तक गर्म होता है तब तक हम इस वाली वेजी में डाल देते हैं साग, कुमड़ा साग। সমস্যা ভিডিও করলে ওই লাঠি যেমন চালা খাদ্য মুখে না মরে যেতে পারবে।
इसमें हम नमक डालकर थोड़ी देर तक इसको स्टीम होने देंगे। अभी इसमें पानी वानी कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, खुद से पानी छोड़ेगा। अब प्रिपेयर करते हैं हम अपना आलू फूलगोभी भाजा। इसमें पहले डालेंगे काला जीरा, कलौंजी, डालकर इसको लाल होने तक पकाएंगे। अब ये बड़ी होती है ना, इसको हम ऐसे ना हाथ से थोड़ा तोड़ लेंगे, फिर छोटी छोटी कर लेंगे। जितनी छोटी होगी उतनी अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी बड़ी मुँह में आती है ना तो अच्छी नहीं लगती। इस तरह से तोड़ लेंगे। इस तरह से तोड़ लेंगे। लगता है हमारी साग ने पानी छोड़ दिया। यस, हमारे साग ने पानी छोड़ दिया है। अब हम इसमें दो चीज़ें ऐड करेंगे। The first one is थोड़ी सी कच्ची मिर्ची, स्लिप की हुई कच्ची मिर्ची। ये थोड़ा झाल झाल होता है ना, तो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। जिनको झाल पसंद नहीं है वो मत डालें, लेकिन मेरे घर में तो स्पाइसी थोड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉट रेड चिली का इस्तेमाल मैं ज़्यादा नहीं करती, बट ग्रीन चिली तो मेरे घर में बहुत यूज होता है। और डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। बस डन। अब इसमें आपको कुछ नहीं डालना, सिर्फ नमक, हल्दी, पंचफोरन एंड स्लिप की हुई कच्ची मिर्ची। दैट्स इनफ। अब इसको आराम से लो फ्लेम में पकने दीजिए। तब तक देखिए हमारी फूल गोभी हो गई है फ्राई। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। इसमें बस सिर्फ मैं एक ही मिर्ची ऐड करूँगी, क्योंकि मेरी बेटी भी खाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा स्पाइसी होगा तो वो खा नहीं पाएगी। सिर्फ एक स्लिप की हुई कच्ची। एंड आपको पता है डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हमें सूखी मिर्च नहीं खानी चाहिए। सूखी मिर्च खाने से हमें गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम कच्ची मिर्च खाते हैं डेली, अगर वी कंज्यूम वन रॉ चिली कच्ची मिर्च खाते हैं, तो जिनको भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाती है। उसके बाद से मैंने ऑलमोस्ट रेड चिली पाउडर यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मेरे घर में रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं होता है। कभी कभी मुझे अगर लगता है तो मैं ड्राई रेड चिली को थोड़ा सा कूट कर डाल देती हूँ, बट मोस्टली मेरे घर में अब रेड चिली यूज़ होना बंद हो चुका है। तो प्रेफर रेड चिली नाम। एंड मैं बस बोलूँगी कि मतलब ये बंद करने के बाद हमारे घर में जो ये गैस्ट्रिक ब्लोटिंग ये सब जो प्रॉब्लम थी, ये भी ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी है। हमारे घर में हर एक जो एडल्ट है वो एक कच्ची मिर्च डेली खाता ही है। अब मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा शौकीन है ग्रीन चिली के। उनको खाने में कुछ सैलड के साथ ग्रीन चिली कंपलसरी है, उनको चाहिए ही चाहिए। तो मेरा ऑलमोस्ट डन। सुबह कुछ पानी छोड़ दिया। और these are done, बट द थिंग इज इसमें हम ठंडा पानी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी हमको ग्रेवी
चाहिए तो इसमें हम ठंडा पानी ऐड नहीं करेंगे बल्कि हॉट वाटर का इस्तेमाल करेंगे। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें आप हर एक वेजिटेबल भी कंज्यूम कर रहे हैं एंड उसके साथ साथ आपको पता भी नहीं लग रहा क्योंकि इतना टेस्टी होता है कि गर्म चावल के साथ आप आराम से खा सकते हैं। अब मैं इसको ढक दूँगी। लेट इट फ्राई। फ्लेम मैंने लो रखी है। जस्ट हमारी दाल भी रेडी है। इसको कैसे बनाना है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत यम्मी लगती है। इसको हम ज़्यादा फेंटेंगे नहीं बट थोड़ी ऐसे ही रहने देंगे। अभी जब मैं बनाऊंगी तब देखिए मैं आपके साथ रेसिपी इसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी आपके साथ। मेरे आलू फूल गोभी भाजा ने ऑलमोस्ट तेल छोड़ दिया है। एक्चुअली मैं बिलोंग करती हूँ पंजाबी फैमिली से, मैं पंजाबी हूँ और मुझे ये जो बंगाली रेसिपीज़ है ये नहीं आता था। मतलब मुझे अरे दाल बनाएंगे तो यार उसमें प्याज टमाटर लहसुन डालकर उसको एकदम थोड़ा स्पाइसी बनाएंगे, हम पंजाबी जैसे खाते हैं। लेकिन जब मेरी शादी बंगाली फैमिली में हुई, इट्स लव मैरिज, मैं कभी सुनाऊंगी आपको अपनी लव स्टोरी। तो मेरी शादी जो है वो पंजाबी फैमिली में बंगाली फैमिली में हुई। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे पता लगा अरे प्याज लहसुन इनको छोड़कर भी बहुत सारी ऐसी टेस्टी रेसिपी है जिसको मैंने कभी ट्राई नहीं किया। और ये जो कुमड़ा शाक मेरी सास जब ये बनाती थी ना, ओ माय गॉड, मैं बस इसके साथ पूरा चावल चट कर जाती थी, इतनी यमी लगती थी ये खाने में। फिर ये आलू फूल गोभी भाजा, मुझे पता ही नहीं आलू फूल गोभी भाजा सिर्फ काले जीरे के साथ ग्रीन चिली के साथ इतना टेस्ट लगता है। मैं तो उसमें प्याज टमाटर अदरक लहसुन डालकर आलू डालकर सूखी सूखी सी सब्जी बनाकर उसमें धनिया पत्ता डालकर पराठे के साथ खाना पसंद करती थी। लेकिन यहाँ आके मैंने सीखा वाओ ये भी बहुत टेस्टी लगती है। ये स्क्वाश मैंने अपने ससुराल में आके सीखा। मैंने अपने ससुराल में आके सीखा लाऊ खाना। मैंने अपने ससुराल में आके सीखा कि पनीर जो होता है ना, पनीर वो विदाउट अनियन कैसे बनता है, मतलब माइंड ब्लोइंग बनता है। तो मैं इसीलिए आपके साथ भी शेयर करी कुछ बंगाली रेसिपीज़। मुझे भी उतनी ज़्यादा नहीं आती है, आप भी सीखो आपके साथ, तो मैं भी सीखूँगी। बट आई कैन से आपको बहुत पसंद आएगी मेरी ये कुमड़ा साग की रेसिपी। आप लोग कभी बना के देखना, आप बोलो कि चावल के साथ और कुछ नहीं चाहिए, बस इसके साथ में पूरा चावल फिनिश कर सकती हूँ। अब इस प्रेशर कुकर में मैं अपने बच्चों के लिए कुछ मेरे जो ट्विन्स हैं उनके लिए कुछ वेजीज़ को बॉईल करके सिर्फ नमक हल्दी एंड बटर डाल के और गोटा जीरा डाल के मैं इसको बॉईल करके रखूँगी। एज ए सूप उनको कंज्यूम कराऊँगी। तो शाम के टाइम पे उनको थोड़ी भूख वगैरह लगती है तो ये सूप उनको अच्छा लगेगा। ऑलमोस्ट मेरी आलू फूल गोभी भाजा डन, आई थिंक। मेरी आलू फूल गोभी भाजा रेडी। थोड़ा और इसको होने दीजिए, देखते कि हमारी साग की हालत कैसी है। ओह माय गॉड,
वो जो पंच फोरन की जो वो जो स्मेल आ रही है ना, इट्स बस थोड़ा सा और बॉईल होगा। इसमें अगर हम थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शुगर ऐड करते हैं ना, तो इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। वो जो एक स्पाइसी का जो बैलेंस है वो अच्छा बन जाता है। इसको हम थोड़ा और बॉयल होने देंगे। चलिए तब तक मैं आपको दिखाती हूँ दाल की रेसिपी। तो मेरा आलू फूल गोभी भाजा हो गया है डन। जस्ट हैव अ लग रहा है ना यमी। कोई भी जो पाउडर मसाला होता है ना, वो मैं मार्केट से ख़रीदना प्रेफर नहीं करती। मुझे वो घर पे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे गरम मसाला हो, उसको घर में लाकर, धोकर, सुखाकर मिक्सी में पीस के ही मज़ा आता है। मुझे आई डोंट नो व्हाई, मुझे ये बाज़ार से ख़रीदे हुए जो मसाले हैं वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगता मुझे लगता है पता नहीं क्या मिलाया होगा, क्या किया होगा। बस एक हल्दी है जो मैं घर में नहीं बनाती हूँ। अगर मेरा बस चले तो शायद मैं वो सूखी हल्दी लाकर मैं उसको भी घर में पीस कर बनाऊँ। तो चलिए, तेल हो गया है हमारा गरम। तेल हो गया है हमारा गरम। इसमें हम डालेंगे क्यूमिन सीड, सादा जीरा। ठीक है, इसमें हम डालेंगे सादा जीरा। इसमें हम डालेंगे एक सूखी लाल मिर्च, और डालेंगे एक तेज पत्ता, बे लीफ, और थोड़ा सा डालेंगे हम अदरक घस के। अब हम डालेंगे इसमें ये जीरा का पाउडर, पाउडर मीन्स पेस्ट। हम पाउडर को बिना पानी में भिगोए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब हम गर्म तेल में पाउडर डालते हैं तो उसके फट से जलने के चांसेस होते हैं। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको थोड़ा सा पानी मिला कर उसका पेस्ट बना लूँ, एंड देन आई ऐड इट। उसके बाद डालूंगी मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी। जिनको थोड़ा मीठा दाल वगैरह में पसंद है वो डाल सकते हैं, बट आई डोंट प्रेफर शुगर इन एवरीथिंग। मुझे हर खाने में वो चीनी डालकर बनाना मुझे पसंद नहीं आता है। तो जब तक ये जो मसाला है ये तेल छोड़ता है, थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम इसको। अब ध्यान से देखिए, ये तेल छोड़ने लगा है मसाला। जब ये मसाला तेल छोड़ने लगेगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे दाल को। बहुत यमी लगती है, कभी बना के देखिएगा मसूर दाल के साथ स्क्वाश डालकर। देख लेते हैं साग को। ठीक है, मैं जब इसको हॉट पॉट में रखूँगी तो आप देखिए
and our साग is ready। जो गरम गरम चावल के साथ आप खाइएगा और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। क्योंकि गर्मी के दिन में हमें ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता। तो ये रही साग की रेसिपी विथ लॉट्स ऑफ वेजीज इन समर सीज़न। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। मस्ट ट्राई रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारी जो दाल है वो भी रेडी हो चुकी है। लुक, इट्स बॉइलिंग। तो मेरी मम्मी बोलती थी जब तक किसी चीज़ में ऐसे झाग रहती है ना दाल वगैरह में, तो सोच लेना तब तक जो दाल है तुम्हारी वो रेडी नहीं है। जब ये जो साइड की जो झाग वगैरह है वो फुल्ली फिनिश हो जाएगी तो तुम समझना तुम्हारी जो दाल है वो एकदम रेडी है। तो अभी मैं कुछ भी ग्रेवी बनाती हूँ कुछ भी ना, तो जब तक वो साइड में वो झाग सी रहती है ना, वो वाइट वाइट जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, जब तक ये रहती है ना तब तक मैं उसको उतारती नहीं हूँ। उसको मैं बॉईल करती रहती हूँ और जब मैं देखती हूँ हाँ ये फुल्ली गॉन नहीं है अब, फिर मैं इसको नीचे उतार देती हूँ। और आप, ये मेरा एक ट्रिक है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको लगेगा हाँ मतलब ये जब दैट मीन्स जब ये झाग चली जाती है दैट मीन्स इट्स फुल्ली कुक्ड। मतलब एक जो भी सीखते हैं हम मम्मी से सीखते हैं या अपने आस पड़ोस के लोगों से सीखते हैं। अब मैं इसका टेस्ट और थोड़ा बढ़ाने के लिए इसमें डालूंगी बटर, अ स्मॉल क्यूब ऑफ बटर, ज़्यादा नहीं, एक छोटा सा क्यूब बटर का। तो ऑलमोस्ट माई कुकिंग डन। ऑलमोस्ट मेरा खाना बन चुका है, मेरे चावल बन चुके हैं, मेरी दाल बन चुकी है, मेरी भाजी बन चुकी है मेरी साग की रेसिपी। ये मेरे बच्चों का सूप भी रेडी है जिसको मैं अभी रख दूंगी और शाम को उसको गर्म करके उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लूँगी, ग्राइंड करके उनको दे दूँगी। दूध मैंने गरम चढ़ा दिया है। अब टाइम है किचन क्लीनिंग का। ये तो सबसे बड़ा टास्क है जो हम सब लेडीज़ को करना ही पड़ता है। जस्ट लुक कितने बर्तन हुए हैं। बर्तन मैं नहीं मांजती, बर्तन मेरी जो हाउस हेल्प है वो आकर मुझे मांझ कर देती है। मैं सिर्फ इसको निकाल दूंगी गमले में, हाँ वो आकर ये सब कर लेगी। पर जो किचन क्लीनिंग है वो मैं करके ही, खाना बनने के बाद मुझे अगर किचन गंदा रहता है तो मुझे सो आता नहीं है। मुझे लगता है कि कब मैं किचन क्लीन करूँगी। चलिए बनाते हैं ग्रीन टी। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है पानी। पानी में 1 कप ग्रीन टी पीती हूँ तो मैं 1 कप से थोड़ा ज़्यादा सा पानी डालती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी ग्रीन टी में मैं कुछ चीज़ें डाल के पीना प्रेफर करती हूँ। सबसे पहले जो चीज़ है वो है लौंग। इसमें लौंग डालना
और एक इलायची भी डालती हूँ मैं इसमें। एंड मैं इसमें डालना पसंद करती हूँ सिनेमन स्टिक। मुझे ये दालचीनी मुझे चाहिए ही होती है, मैं थोड़ा दालचीनी भी डालना पसंद करती हूँ इसमें। डालती हूँ थोड़ी सी दालचीनी। पहले तो मैं इसमें थोड़ी सी गोल मिर्च भी डालती थी, पर मैं अब गोल मिर्च ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इसलिए मैं गोल मिर्च नहीं डालती इसमें। और मैं डालती हूँ एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा बेनी, ठीक है। मैं डालती हूँ थोड़ा सा अदरक। जो अदरक है ना वो मैं छिलके के साथ डालती हूँ, छिलका रिमूव नहीं करती हूँ। अच्छे से वॉश करके छिलका यूज़ कीजिएगा। छिलके में बहुत कुछ होता है जो हमें पता नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं छिलका रिमूव करके। आप एक काम कर सकते हो, जब आप अदरक लेकर आते हो अपने घर पे तो आप क्या करना, अदरक को ना थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रख देना, उसके बाद उसको रगड़ रगड़ के धो लेना। आप देखोगे छिलका एकदम क्लीन हो गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक चीज़ जो डालती हूँ, इसके बारे में मुझे नहीं पता था, ये जो नींबू है ना, नींबू का जो आउटर छिलका जो होता है ना, वो हमें डालकर ग्रीन टी में डालकर पीना चाहिए। ये मेरी एक भाभी है, कभी आएंगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी, तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था कि मैं बोला भाभी बहुत मोटी हो गई हूँ, इतनी कोशिश कर रही हूँ पर पतली नहीं हो रही, तो उन्होंने कहा था तो डेली ग्रीन टी पी, और ग्रीन टी में ज़रूर से तू इसका छिलका डाल के पी, इस नींबू के आउटर कवर का छिलका को घस कर तो डाल के पी, तेरे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। एंड रियली इट वर्क्स। जब मैं छोड़ देती हूँ तो लगता है कंटिन्यू करना चाहिए, और मैं जब भी कंटिन्यू करती हूँ मैं ये ज़रूर डालती हूँ, ठीक है। तो अब इसको आने देंगे हम अच्छा सा बॉयल, अच्छे से बॉयल होने देंगे इसको। हमारी ग्रीन टी का पानी हो गया रेडी, और अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको यूज़ करेंगे थोड़ा सा लेमन, बिल्कुल थोड़ा सा हनी। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, और ढक के रख कर मैं तब तक किचन क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद
ऑलमोस्ट माई किचन इज़ क्लीन। देखिए एकदम क्लीन हो गया मेरा किचन। मेरी किचन जो है वो पूरी क्लीन हो चुकी है। और मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी, अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं तो अपने किचन में ना हमेशा एक जग भरा हुआ रखें। देखिए मैंने उस कॉर्नर में एक भरा हुआ, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ। आप इसको रखें, आप जब खाना बनाते हैं इसको यूटिलाइज़ करें, यूटिलाइज़ करके वापस जग को भर कर ज़रूर अपने ओवन के कॉर्नर में रख दें, बिल्कुल अपने ओवन के साइड में रख दें। इट्स वर्क लाइक एन मिरेकल। मतलब मैंने ये किया एंड आई डोंट नो, मतलब अन्नपूर्णा माता की कभी कमी नहीं होती है घर में, मतलब ऑल टाइम शी इज़ विद यू। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके पापा आ गए हैं और हम सब रेडी हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस हमारा आधार कार्ड बनाने। एंड जस्ट लुक, इस बदमाश की तरफ थोड़ा देखिए, इस बदमाश की तरफ थोड़ा देखिए, इसकी बदमाशियाँ देखिए। बेबी जाब्बा, बेबी चलो चलो बेबी। और जी देखिए मेरी बेटी सुंदर से रेडी हुई है। जस्ट लुक एट द ड्रेसअप। सामने हस्बैंड क्यों तारा, जस्ट लुक एट हर ड्रेसअप। उसने बहुत सारे हेयर क्लिप लगाए हैं, जस्ट लुक, हेयर स्टाइल भी किया है उसने। एंड इसको देखिए, इसका आप लोगों को देख के लग रहा है इसका आधार कार्ड बनेगा, ये शॉर्ट हाइट का आधार कार्ड बनेगा। आपको देख के लग रहा है इसको? अन्ना अन्ना जस्ट ओनली बेबे बेबे। ओके हम लोग वहाँ से आते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ था पोस्ट ऑफिस में। एंड उसके बाद वहाँ पे हम लोग को आधे घंटे बाद हम लोग को बुलाया, और बच्चे तो गर्मी में बहुत चिड़चिड़े हो रहे थे वहाँ पे, इतनी गर्मी। तो वहाँ पे हम लोग गए तो बड़ी बेटी का तो आराम से उसने बहुत सुंदर से फ़ोटो खिंचवा कर आधार कार्ड के लिए अप्लाई करवा दिया। उसका प्रोसेसिंग होगा 1 वीक में, हम लोग को डिजिटल मिल जाएगा सॉफ्ट कॉपी, एंड हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आएगा, तो उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो उसके बाद जो मेरी ट्विन्स हैं उसमें से अनविका का हो गया, जो ओढ़नी है उसका हो गया। तो उन्होंने कहा कि ट्विन्स का एक साथ आधार कार्ड नहीं बनता है, पहले एक का बनता है, जब उसका आधार नंबर जनरेट हो जाता है उसके बाद दूसरे का बनता है। तो 1 हफ्ते में शायद हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी आधार कार्ड की। जब सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी तो हम लोग आन्ना का भी आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर देंगे। और आन्ना के ना थोड़े बर्थ सर्टिफिकेट में उसके जो टाइटल है सरनेम है उसमें थोड़ा मिस्टेक है, मतलब हमारा सरनेम है सिकदार, तो SIKDER है। तो उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट किट है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में AR हो चुका है। तो हम उसको तब तक एरर को करेक्शन करवा लेते हैं, उसके बाद फिर उसके लिए भी अप्लाई कर देंगे। ज़्यादा हैरेसिंग नहीं था, बहुत इजी वे में हो गया। बहुत मतलब कोऑपरेट किया वहाँ के जितने भी स्टाफ्स थे, सारे स्टाफ्स बहुत अच्छे थे। और इसी के बीच मैंने मेरा जो पोस्ट ऑफिस था, मेरा मॉर्निंग टू आफ्टरनून का ब्लॉग, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग।